फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपको कृषि जगत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अच्छा लग रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजपत्रीय फसल नहीं है? मक्का, गेहूँ, चना, धान। चना एक बीजपत्री सुपुष्पक पौधों का एक समूह है जिनके बीजों में एक ही बीजपत्र होता है। इनके विपरीत यूडिकोट पौधों के बीजों में दो बीजपत्र होते हैं। घास, गेहूं और मक्का आदि एक बीजपत्री पादप हैं। आलू में ब्लैक हर्ट का कारण है कॉपर की कमी, बोरान की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी। इस रोग के होने पर आलू के कंद अंदर से धूसर, भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। इस रोग पर कंद का प्रभावित हिस्सा सूख कर अलग हो जाता है, जिससे कंदों में गड्ढे बन जाते हैं। इस रोग से बचने के लिए मिट्टी वायु संचार बनाए रखना जरूरी है। निम्न में से कौन सा तत्व वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाता है? फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, मैग्नीशियम। पोटेशियम जड़ों द्वारा पानी के अवशोषण को बढ़ावा देता है। कोशिकाओं और पौधों के ऊतकों में असमेटिक तनाव और स्फीति को बनाए रखता है और वाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्टोमेटा कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। खाने योग्य केला है द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। इनमें से कोई नहीं। त्रिगुणित सामान्य रूप से उगाए जाने वाले केले बीज रहित बांझ त्रिगुणित होते हैं। बीज कभी ठीक से विकसित नहीं होते हैं और अव्यवहार होते हैं। वे केवल वनस्पतिक प्रसार से प्रजनन करते हैं। जंगली में केले द्विगुणित होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दो सेट होते हैं और बीज उत्पन्न करते हैं। अंगूर की कटाई छटाई का उपयुक्त समय है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। जनवरी छटाई से बेल का रूप, आकार, शक्ति और अगले मौसम में फलने वाली लकड़ी बरकरार रहती है। छटाई तब की जानी चाहिए जब लताएं सर्दियों के अंत में या शुरुआती वसंत में सुप्त अवस्था में हों। अंगूर की लताएं आवश्यकता से अधिक लकड़ी पैदा करती हैं। आमतौर पर एक परिपक्व बेल पर 70 से 90% नई वृद्धि हटा दी जाती है। अमरूद के पौधों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए 2 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 14 मीटर। 6 मीटर अमरूद के पौधे लगाने के लिए किस्म व भूमि के अनुसार 111 मीटर आकार के गड्ढे 6 से 8 मीटर दूरी पर मई-जून माह में खोद लेना चाहिए। गड्ढों को 15 से 20 दिन खुला छोड़ने के बाद मिट्टी में 25 किलोग्राम गोबर की खाद व 1.25 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति गड्ढे के हिसाब से मिलाकर भर देना चाहिए। आलू के बीज को बीजोपचार के लिए घोल में डुबाते हैं इंडोसल्फान से, BHC से, एगलाल से, नीलाथूथा से। एगलाल से अगेती बुआई में अगर कटा हुआ कंद बोना है तो टुकड़ों को 0 से 25% डाइमेथेन M45 के घोल में 5 मिनट तक उपचारित करना चाहिए। स्कैब बीमारी से बचाने के लिए एगलाल के 0.5% घोल में 5 से 10 मिनट तक बीजों को उपचारित करते हैं। कल्ले फूटने पर इस रसायन से बीज उपचारित नहीं करना चाहिए। द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है बैसिलस जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, विषाणु। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइजोबियम जीवाणु द्विबीजपत्रीय लेग्युमिनेसी पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर इससे कार्बनिक रूप में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे पादप उसका प्रयोग पोषक के रूप में करते हैं।
थॉमस सीडलेस किस्म है आम की, अमरूद की, अंगूर की, केले की। अंगूर की खेती क्षेत्र के मामले में थॉम्पसन सीडलेस अग्रणी अंगूर किस्म है जो भारत में कुल अंगूर उगाने वाले क्षेत्र का लगभग 78.96% हिस्सा घेरती है। अन्य प्रमुख किस्मों में तास ए गणेश और ए2 क्लोन शामिल है जो क्रमशः 4.5% और 3.5% क्षेत्र पर उगाए जाते हैं। कली लगाने के लिए मुख्य प्रचलित विधि है एल बडिंग, आई बडिंग, टी बडिंग। सभी प्रकार से टी बडिंग, सील्ड बडिंग, जिसे टी बडिंग भी कहा जाता है, फलों के पेड़ों की किस्मों को बदलने के लिए ग्राफ्टिंग की एक तकनीकी है। आमतौर पर फलों के पेड़ों के प्रयास में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कई प्रकार से नर्सरी स्टॉक के लिए भी किया जाता है। कीटनाशक अधिनियम पारित हुआ 1930 में, 1954 में, 1968 में, 1976 में। 1968 में भारत की संसद ने 1968 में कीटनाशी अधिनियम पारित किया था जिसका उद्देश्य कीटनाशकों के आयात, उत्पादन, विक्रय, परिवहन, वितरण तथा उपयोग एवं उनसे जुड़े सभी अन्य पहलुओं के नियमन का करना था ताकि मानवों एवं जानवरों को कोई भी खतरा न हो सके। इस अधिनियम को अगस्त 1971 में समूचे देश में लागू कर दिया गया और अक्टूबर 1971 में उपनियम बनाया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।